हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 43 नंबर तक सवाल को सॉल्व किया था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले थे। ये भी उन्हीं फार्मूला पर बेस्ड सवाल है। चलिए हम आज इस क्लास में पहले उस फार्मूला को दोहरा लेते हैं। तो वो फार्मूला था, सबसे पहला फार्मूला साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। फिर उसके बाद एक फार्मूला था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। फिर था साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1। फिर था कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा इक्वल टू 1। फिर था टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1। कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले थे पिछले क्लास में हमने जो पढ़े थे। इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड सवाल पिछले क्लास में हमने कुछ सॉल्व किया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। ये सवाल और इसके आगे भी जो कुछ सवाल आएंगे वो भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है। जब ये सवाल टाइप बाय सवाल जब ख़त्म हो जाएगा तो हम RS अग्रवाल का जो बुक आता है नवीन का अंक गणित, उसके बाद उसका ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे। उसका ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने के बाद फिर हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस सवाल पे। ये सवाल बोल रहा है cos 8 थीटा बाय साइन 10 प्लस cos 59 इंटू कोसेक 31 प्लस 1। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, मतलब गिवन, सबसे पहले क्या होता है गिवन। दिया हुआ है cos 8 थीटा बाय साइन 10 प्लस cos 59 इंटू कोसेक 31 प्लस 1। चलिए cos 8 थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा। सॉरी 8 थीटा नहीं, 80 है, 80, ये भी 80 है, 80 है। अब ये साइन ऊपर जाएगा, क्या बना लेगा कोसेक, क्या बनाएगा कोसेक 10 थीटा। फिर प्लस यहाँ दिया हुआ है cos 59 इंटू कोसेक 31 प्लस 1। हमने अभी बताया cos अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 1। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। इफ़ यानी कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा इक्वल टू 1, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 1, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इक्वल टू 1। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो ये देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा 1। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो अल्फ़ा 80 है, बीटा 10 है, 80 और 10 को जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों मिला के 90। तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा इक्वल टू 1 प्लस देखिए cos 59 कोसेक 31, cos अल्फ़ा कोसेक बीटा, cos अल्फ़ा कोसेक बीटा, अल्फ़ा और बीटा 59 और 31 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 आ गया। तो cos 59 cos 31 दोनों मिला क्या हो जाएगा 1। एक 1 पहले से दिया हुआ है, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ये फार्मूला बेस पर सवाल था। ये फार्मूला जिसको याद रहेगा वो इससे सवाल बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45। ये भी उसी फार्मूला सब पे बेस्ड सवाल है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम। साइन 39 बाय cos 51 प्लस 2 tan 11 डिग्री, tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, tan 79 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69।
तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। साइन 39 को हम लिख दिए साइन 39। अब देखिए ये cos 51 है। जब cos ऊपर जाता है तो ये क्या बना लेता है, cos ऊपर जाता है तो ये बना लेता है sec। क्या बना लेता है, sec 51 प्लस 2 10 11 10 31 10 45 10 59 10 79 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। तो चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस सेक बीटा इक्वल टू 1। अभी हम पिछले एक बार फिर इसी वीडियो में हमने एक और बार फॉर्मूला को रिवाइज किया है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को। साइन 39 इंटू सेक 51 यानी साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, यानी 39 और 51 को जोड़ दीजिए। अगर 90 डिग्री हो जाता है तो साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है 2 10 11 10 79। यहाँ देखिए 10 11 10 79। ये देखिए इससे 11 यहाँ है और 79 यहाँ है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, यानी कि 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 10 11 यानी अल्फ़ा 11 है, बीटा 79 है। ये दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 80, यानी कि 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। यहाँ 2 का 2 लिख दिए इंटू एगो 1 हो गया। अब 10 31 और 10 59 ये भी 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा है। जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 31 और 59, ये 31 और 59 को जोड़िएगा 90 आ जाएगा, यानी 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। ये भी 1 आ गया। अब देखिए फिर इंटू में 1045 का मान भी आता है क्या, 1। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फ़ा 21 है, बीटा 69 है। दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस 2 माइनस 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 3, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस तरह हमने 45 नंबर सवाल भी क्लियर किया। और आपको लग रहा होगा कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वो फॉर्मूला को आप हमेशा के लिए याद रखिए। अगर याद नहीं है तो याद कर ही लीजिएगा, तो ही आगे सवाल आपसे बनेगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बनेगा अगर याद कर लीजिएगा तो। नहीं तो बहुत सोचते रह जाइएगा। और जनरल कंपटीशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप जब तक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तब तक आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि जितना फॉर्मूला याद रखिएगा, जितना मान याद रखिएगा, अभी तक जितना हमने फॉर्मूला लिखाया है सबको याद रखिएगा, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। हमने एक वीडियो लेके आएंगे कुछ दिन में, जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ओनली फार्मूला रहेगा। उस फार्मूला के बाद हम वही RS अग्रवाल का जो बुक है नवीन का अंक गणित जो है, फिर उसके बाद उसका ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 46। आज जो है ना मेरा थोड़ा आवाज़ जो है ना थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 46। इफ़ tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 का वैल्यू पुट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमने गिवन मतलब दिया हुआ है क्या सवाल में, हमको सवाल में दो ही चीज़ जानना है, दिया क्या है और निकालना क्या। अगर ये दो चीज़ जान के समझ लिया फिर सवाल बन गया। दिया हुआ क्या है, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। हमने अभी तक पढ़ा क्या, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा 1 होगा। कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो,
90 हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो। देखिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5 थीटा इक्वल टू 90, यानी थीटा इक्वल टू 90/5। ठीक है, तो अब देखिए 5 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 18। थीटा का मान क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल जो था cos स्क्वायर 5 थीटा/2, आप यहाँ चाहे तो थीटा का मान बैठाइएगा तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ जब 5 थीटा इक्वल टू 90 निकला, यहाँ दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, यानी 5 थीटा/2 डायरेक्ट निकल जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा, 5 थीटा/2 इक्वल टू 90/2, ये आ जाएगा 45। इस जगह यहाँ भी 45 आ गया। नहीं तो आप अगर ये थीटा इक्वल टू 90/5 करके थीटा 18 लाएँ, अगर थीटा 18 मानकर और थीटा 5 थीटा/2 45 मानकर सवाल बनेगा, दोनों से बनेगा। चलिए देखते हैं, पहले एक तरीका बनाते हैं फिर पुनः दूसरा तरीका ही बनाएंगे। क्या सवाल है, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा/2, 5 थीटा/2 यानी 90/2 यानी 45 माइनस 1। अब इसको घेर दीजिए इधर से। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 45 1/2 माइनस 1। cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब स्क्वायर कर दिए इसलिए 1/2 हो गया। अब देखिए 2, अब यहाँ 2, इसका एलसीएम हुआ 1 माइनस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1/2, ये 2 कट गया, क्या आंसर आया, -1। एक ये आंसर आया। अब चलिए हम इसी सवाल को क्या करते हैं, जहाँ 2 इंटू cos स्क्वायर 5 थीटा/2 माइनस 1 है, वहाँ सिर्फ हम थीटा का मान क्या निकालें, 18, वहाँ हम थीटा रखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा की जगह 18 रख दिए /2 माइनस 1। अब देखिए 2 से इसको कटाएंगे, 9 बार में कट गया। अब 2 इंटू cos स्क्वायर 45 माइनस 1। अब देखिए सेम यही सवाल आ गया है, cos स्क्वायर 45, यहाँ भी आया cos स्क्वायर 45/1। इसके बाद आप इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, तो इस तरह आपका ये भी सवाल क्लियर हो जाएगा। और हो ही गया, बता ही दिए, क्लियर हो ही गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो यह है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है 10x + y इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1, देन फाइंड 10 2x/3। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10x + y इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1, देन फाइंड 10 2x/3। तो चलिए चलते हैं आगे। हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 10x + y इंटू 10x माइनस वाई इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है, क्या निकालना है, फाइंड करना है, क्या निकालना है, 10 2x/3 निकालना है, ये निकालना है। तो हमने आज जो वीडियो देख रहे हैं तो इसी में पढ़े हैं फॉर्मूला 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी ये अल्फ़ा हुआ 10 अल्फ़ा, ये 10 बीटा इक्वल टू 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी कि प्लस वाई माइनस वाई, ये दोनों कट गया, x 2x बचा इक्वल टू 90। अब देखिए x का वैल्यू निकाल लिए 90/2, ये x का वैल्यू आ गया क्या, 45। एक तो ये हो गया x का वैल्यू 45, या तो चाहे आप इस जगह जहाँ 2x का मान आया था 90, इसको भी हम कर सकते थे 2x/3, इधर 90/3, ये आया था 30 डिग्री डायरेक्ट। चाहे आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे, आंसर दोनों से निकलेगा। जो आपको शॉर्ट ट्रिक लगे आप उसी तरह बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे दोनों तरीका से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10
2x/3 ये है। जब हम x का मान रख देते हैं तो क्या बन जाता है 10, 2x का मान 45/3, तब ये हो जाएगा 3, ये 15 हो जाएगा, तब ये बन जाएगा 1030, 1030 बन जाएगा। ऐसे बना 1030। अब देखिए ऐसे देखिए 2x/3 का मान ही 30 है। कितना है 2x/3 का मान 30 है। यानी क्या पूछ रहा है 10 2x/3, ये क्या बन गया 1030। जब 1030 बन गया, 1030 का मान क्या होता है 1/√3। चाहे आप किसी तरह से निकाल लें, मतलब इस तरह से बनाए चाहे इस तरह से, आंसर क्या आएगा 1/√3। तो इस तरह ये भी सवाल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए आपको अब पता चल गया होगा, वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, देखते हैं आप हर एक सवाल जितना भी उसके बाद सवाल बना रहे हैं, हर एक सवाल फार्मूला पे है। अभी जो आगे हम 1 2 3 सवाल और बताएंगे, इसी फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48 पर। अगर आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो जब हम वही RS अग्रवाल का बुक बनाएंगे तब हमको बताने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा, आप पहले ही बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो आपका अगला सवाल है 48 नंबर बोल रहा है cot 18 इंटू cos स्क्वायर 68 इंटू cot 72 प्लस 1/sec स्क्वायर 22 इंटू 1072 इक्वल टू वाट। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका चलिए क्या होता है, हम चाहे तो ये कोट को इससे भी इंटू कर सकते हैं, इससे भी इंटू कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले यही तरीका अपनाते हैं। अब कोट से इंटू करते हैं तो हो जाएगा कोट 18 कोस स्क्वायर 68 फिर कोट 72 फिर प्लस यहाँ कोट हो गया कोट 18 बाय सेक स्क्वायर 72। अब देखिए ये 10 है तो आप पढ़े हैं फार्मूला के कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा इन 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। जब ये 10 ऊपर जाएगा क्या बना देगा कॉट बना देगा। तब देखिए 1072 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा cot 72, क्या बनेगा cot 72। देखिए जब ऐसा बना दिया तो आपने पढ़ा होगा cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा इक्वल टू 1, cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा इक्वल टू 1। कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ये देखिए ये अल्फ़ा 18 है, बीटा 72 है, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा का मान क्या हो गया 1। जब 1 से इंटू करेंगे cos स्क्वायर 68 को तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 68 प्लस cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा इक्वल टू 1, cot अल्फ़ा इंटू cot बीटा इक्वल टू 1, यानी 1/sec स्क्वायर 22। यहाँ तक सही है। हम तो चलिए आगे चलते हैं cos स्क्वायर 68 प्लस ये देखिए फिर यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। sec थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ 1/sec है, ये ऊपर जाएगा sec तो क्या बने रहेगा cos थीटा cos स्क्वायर 22 डिग्री। तो देखिए cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। अल्फ़ा क्या है 68, बीटा क्या है 22, अल्फ़ा प्लस बीटा 68 प्लस 22 इक्वल टू 90, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर कितना नंबर का, क्वेश्चन नंबर 48 का। तो इस तरह आप हर एक सवाल को उतार लें, अपने कॉपी में लिख लें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बनाएं, और आपसे नहीं बनेगा फिर भी उसको बार बार बनाने का प्रयास करें, कैसे समझाएं ये समझ लें, नहीं समझता फिर से एक बार वीडियो देख लें, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप खुद से बनाने लगिएगा सवाल को। तो आपको
अपने से हर एक सवाल को बनाने लगेगा त्रिकोणमिति का। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। ये बोल रहा है इफ साइन थीटा 1 इक्वल टू कोस 26 एंड कोस थीटा 2 इक्वल टू साइन 53 देन फाइंड थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू वाट। तो चलिए हम डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए चलते हैं आगे। सवाल बोल रहा है गिवन, इसको दो तरीक़ा से बनाएंगे। ये पहला तरीका है मेरा। गिवन क्या है, साइन थीटा 1 दिया हुआ है कितना, इक्वल टू कोस 26। तो हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा, कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा 1 प्लस 26 इक्वल टू 90 डिग्री हो। जब ये 90 डिग्री होगा तो थीटा 1 का मान हो जाएगा 90 माइनस 26। तो थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा, जब ये घट जाएगा 64। ये क्या हुआ, थीटा 1 का मान हुआ। अब चलिए चलते हैं थीटा 2 पे। चलिए इसी जगह निकालते हैं थीटा 2। थीटा 2 के बाद में क्या बोल रहा है, कॉस थीटा 2 इक्वल टू साइन 53। ये बोल रहा है कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा 2 प्लस 53 इक्वल टू 90 डिग्री हो। यानी थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस 53। अब थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस 53 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। 37 बनेगा। जब 37 बन गया, अब हम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्या निकालना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 का वैल्यू आ गया 64, थीटा 2 का वैल्यू आ गया 37। अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है 101। एक आंसर ये आ गया। चलिए हम अब चलते हैं दूसरा ट्रिक पे। इसी सवाल का सेकंड ट्रिक, मतलब अगर एक ट्रिक आप भूल भी गए तो सेकंड ट्रिक से कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन तो दिया हुआ था मेरा कॉस थीटा 2 इक्वल टू साइन 53, साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस 26। तो हमने पहला सवाल के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि थीटा 1 प्लस 26 इक्वल टू 90 डिग्री। ये मान लीजिए इक्वेशन क्या है मेरा, 1 है, यानी पहला है। अब फिर देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, मतलब कॉस थीटा 2 इक्वल टू साइन 53, यानी थीटा 2 इक्वल टू, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या इक्वेशन बना, दूसरा, यानी पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 79 इक्वल टू 90 90 180। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो अब तो आप खुद से बना सकते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 माइनस 79। जब ये 180 में 79 घट जाएगा तो ये बन जाएगा 101। यही आ गया आंसर। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस, ये था क्या, फर्स्ट प्रोसेस से भी हमारा आंसर क्या आया, 1 ही आया, 101 आया। सेकेंड प्रोसेस से आंसर क्या आया, 101 आया। इसका मतलब कि दोनों प्रोसेस से 101 आया। तो ये सवाल को हम दो प्रोसेस से बना सकते हैं। अगर दोनों प्रोसेस से आंसर सेम है तब तो सवाल सही है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यही है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन क्या है, 10 15 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 75 डिग्री इक्वल टू 1। तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है क्या, 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा वाला। जहाँ अगर साइन रहता तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा वाला, कॉस रहता तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा वाला। जैसा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वैसा सवाल फार्मूला लगाएंगे। बशर्ते कि दिमाग तेज रहना चाहिए, कौन फार्मूला कहाँ यूज होगा। ये दिमाग तभी तेज होगा जब आप फार्मूला को याद कर लेंगे पूर्ण रूप से। जब फार्मूला याद कर लेंगे और एक सवाल को 4 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, आपको लग जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ यूज होगा और कब यूज होगा। तो
तो चलिए देखते हैं ये सवाल को। ये सवाल क्या बोल रहा है, 10 15 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 75 डिग्री। अब देखिए 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, यानी कि 10 15 इंटू 10 75, 15 75 दोनों जोड़ के क्या आता है 90। इसलिए 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1, क्या 1। अब देखिए 10 25 डिग्री, 10 65 डिग्री, यानी 65 और 25 दोनों के बाद 90 हो जाता है, यानी ये दोनों भी जुड़ के क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बचा क्या है ये भी इंटू 1, बचा क्या 10 45 डिग्री। जब ये 10 45 बचा, 10 45 का मान हम लोग भी पढ़ते हुए आए हैं, बच्चा 10 45 का मान होता है 1। अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आप मेरा जाके दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक, स्पेशल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू, ये सब बताए हुए हैं। फिर उसके बाद जो वाला जो लेक्चर है या उसी लेक्चर से कुछ सवाल शुरू किए हैं, अभी तक हमने 50 नंबर सवाल तक पहुंचा है। तो देखिए 10 45 का भी मान हो गया क्या 1। जब ये तीनों इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 51 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 180 डिग्री। ये सवाल का आंसर क्या होगा, ये सवाल का आंसर सबसे आसान है। अब देखिए cos 1 से लेकर cos 180 के बीच में एक मान है cos 90 डिग्री। क्या है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। अगर cos 90 से हम किसी को भी इंटू कर दे, चाहे वो cos 1 हो, cos 2 हो, cos 3 हो, cos 30 हो, cos 45 हो, cos 60 हो, यानी कि cos 90 यानी 0 से अगर हम किसी भी संख्या को इंटू कर देंगे तो उसका मान क्या होगा 0। इसलिए ऐसा सवाल जब भी आए, चाहे वो sin 0 डिग्री हो, sin 2 डिग्री हो, sin 3 डिग्री हो, sin 180 डिग्री हो, इंटू में रहे। अगर इंटू में रहे तब बता रहे हैं। अगर प्लस उलस में रहे तो इसके आगे का अगला सवाल जो हम बताएंगे, या इसका अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें रहेगा। ये देखिए क्या है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 80 डिग्री। ये सब के बीच में एक सवाल आया cos 90 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0। अगर 0 से हम किसी संख्या को इंटू करेंगे तो वो क्या होता है 0। इस तरह हमारा आंसर क्या होगा इसका 0। ये तो एक लाइन का आंसर था 0। इस तरह हमने 51 नंबर सवाल भी क्लियर किया। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 52। चलिए इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर देखा जाएगा। देखिए ये है आपका अगला सवाल 52 नंबर क्या बोल रहा है, sin π/9 इंटू sin 3π/9 इंटू sin 5π/9 डॉट 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 sin 9π/9 तक बोल रहा है ना। अब हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या होता है sin 20 डिग्री, π/9 का 180, पाई का मान क्या होता है 180। तो 180/9 करेंगे 9 2 जा 18 यानी 20 डिग्री। 3 180/9 करेंगे 90 से 180 कट जाएगा, 20 बार में 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री होगा। फिर अगला देखिए यहाँ 180 होगा, 20 बार में कट जाएगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा यानी sin 100 डॉट 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 ये 9 कट जाएगा, पाई का मान 180 तो बन जाएगा क्या sin 180 डिग्री। तो इस तरह से sin 20, sin 60, sin 100, sin 180। तो अब देखिए एक बात आते हैं, अगर किसी सवाल में ऐसा सब सवाल में साइन बता रहे sin n पाई इक्वल टू 0, n पाई इक्वल टू 0 हमेशा आंसर आ जाएगा sin n पाई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, sin n पाई इक्वल टू 0। इस तरह इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो चलिए ये सवाल भी आप समझ गए होंगे उम्मीद था। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम न्यू टॉपिक को लेके आएंगे जिसमें कि प्लस होगा। अभी हमने इंटू पढ़ा था, जैसे cos θ1 इंटू cos θ2 इंटू cos θ3 डॉट 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 cos 180 तक पढ़ा। अब अगले सवाल में जो पढ़ेंगे वो प्लस से होगा, जैसे sin स्क्वायर 2 प्लस sin स्क्वायर 4 प्लस sin स्क्वायर 6 प्लस डॉट 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 sin स्क्वायर 82, या ऐसा बहुत सवाल होंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं
अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।